So students, welcome to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 accounts chapter number 10 special purpose book first. आज की क्लास की वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं आती है। पहला क्या, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस शीट यानी पिछले महीने का जब हमें अमाउंट भी मिला हुआ रहता है, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है यानी कैपिटल अकाउंट से शुरुआत करनी है। अब कैपिटल अकाउंट के बाद इसका दूसरी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन कौन सी है कि हमें कुछ गुड्स में लॉस हुआ है और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो क्या कर रही है, अपना इंश्योरेंस क्लेम कर रही है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आती है हमारे पास, सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं अपनी कि 2023 का ये साल है हमारे पास, 2023। अब जैन फर्स्ट का अमाउंट, जैन फर्स्ट, ठीक है। कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश यानी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश के साथ, तो यहाँ कर दीजिए आप टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपए से, ये आप यहाँ डाल दीजिए 50,000 एंड देन आफ्टर जैन टू की है ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, यानी कि अब जो इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस की स्टार्टिंग से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब बता रखा है कि बैंक अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस को ओपन करने के बाद ओपन किया गया, अब उसमें पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं। अब उसमें पैसे डालने के लिए हमें पहले बैंक से पैसे मतलब कैश निकालना पड़ेगा, तब हम बैंक में डालें, तो क्या बन जाएगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, जैन टू की ट्रांजेक्शन है ये। ठीक है, तो ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो कैश निकाल रहे हैं हम किसके लिए, बैंक के लिए, तो यहाँ डाल दीजिए बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है हमारे यहाँ पर। और कितना रुपए का निकालना है, 20,000 रुपए निकालने हैं बैंक। अब इसको पैसों को यहाँ ले आइए, चैन टू की ट्रांजेक्शन हमारे पास, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ पे डाल दीजिए 20। ठीक है, कैश हमारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, परचेज गुड्स इन कैश, सेम डेट पे करा है हमने, बाय परचेज अकाउंट, कितने रुपए के परचेज करे हैं हमने, हमने करे हैं 5,000 के, 5,000 का अमाउंट इधर मेंटेन कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, पेड वेजेस जून 4 को, जैन 4 को सॉरी, बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, वेजेस कितने रुपए की दे रहे हैं, 500 रुपीज की, ये 500 रुपीज हमने यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जैन 6 की है, कैश सेल, सेल हो रही है, इनकम हो रही है हमारे यहाँ आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की सेल कर रहे हैं हम कर रहे हैं 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए का अमाउंट यहाँ मेंटेन किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, परचेज गुड्स फॉर कैश, 6 जून को कर रहे हैं हम, बाय परचेज अकाउंट, गुड्स कैश में परचेज किए हैं, कितने रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, 6,000 रुपए के, जो कि यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक व्हिच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउ कैश डिस्काउंट इज 400, यानी कि कहने का मतलब यह है कि गुड्स सोल्ड किए हमने 4,000, इसके अंदर पहले ही बता रखा है, उसके बाद इस पैसों को हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, और ये बता रखा है कि इसके अंदर डिस्काउंट दिया जा रहा है 400। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में जो ये हमारा डिस्काउंट माइनस होगा वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं लिखा कि रिसीव पेमेंट ऑफ 4,000 या फिर कितने पैसे में रिसीव्ड हो गए, ये बता रखा है कि सोल्ड गुड्स को 4,000 रुपए ही करें और उसमें से क्या है हमें 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है ना। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांजेक्शन को 400 के माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो जैन 10 की ट्रांजेक्शन है हमारी, टू सेल्स अकाउंट डाल दिया हमने। अब 4,000 का जो अमाउंट है ये 4,000 इसमें से माइनस कर दीजिए 400 फॉर डिस्काउंट, तो 36,000 का अमाउंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 3,600 सॉरी, 3,600 यहाँ आ गए। उसके बाद जैन 10 को ही हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है कि रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक, यानी अमित से कोई चेक हो रहा है रिसीव करने, तो हम क्या कर देंगे, टू अमित अकाउंट डाल दिया हमने, और यहाँ डालने के बाद इसका अमाउंट डाल दीजिए 6,000 का, जो कि बैंक साइड में जाएगा, तो 6,000 का अमाउंट हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी पेड टू भास्कर। भास्कर को कोई अमाउंट पेड किया जा रहा है 15 तारीख को, तो यहाँ डाल दीजिए भाई भास्कर अकाउंट कितना रुपए पेड कर रहे हैं भास्कर को, हम पेड कर रहे हैं 2800 रुपये, कुछ नहीं बोला कैश मान लीजिए 2800 का अमाउंट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। अब देखिए हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कंचन से, इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन पे आते हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन हमारा, वो क्या है जैन 20 की है हमारी। गुड्स ऑफ 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड इन क्लेम फुल। यानी कि कोई हमारे गुड्स थे 10,000 रुपए के, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट करने के अंदर क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉयड हो गए हमारे। अब वो डिस्ट्रॉयड होने के कारण हमने उनका इंश्योरेंस करवा रखा था कि अगर ये डिस्ट्रॉयड हो तो ट्रांसपोर्ट कंपनी हमें क्लेम दे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मान लिया कि भैया हम आपको क्लेम देंगे, आपका नुकसान हुआ है कोई बात नहीं, तो उसने वो क्लेम एडमिट कर लिया। अभी कोई भी अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को जो है वो हम इग्नोर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो इसका अमाउंट लिखे हैं वो बैंक साइड में या फिर चेक साइड में, जो सॉरी कैश साइड के अंदर जो कोई पता रखा है उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसका हमारा आंसर गलत आता है। बट इसके अंदर ये देखिए आपकी रिसीव्ड हमें कुछ नहीं हो रहा, उसमें बात बताई जा रही है कि जो ट्रांजेक्शन जो हमें नुकसान हुआ है उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया है ना। तो अब जो ट्रांजेक्शन होगी हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में होगी जैन 27 को, रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। जैन 27 की ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी से चेक रिसीव हो रहा है टू ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से हमें चेक रिसीव हो रहा है कितना, 10,000 रुपए का। सो ये बैंक अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर लीजिए 10,000 यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रॉ किए जाते हैं 28 तारीख को। अब कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, मैंने पहले कई बार बताया आपको कि जब कुछ नहीं बोला होता तो हम इसे बिजनेस से रिलेटेड ही खर्चा मानते हैं। तो बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं किसके लिए, कैश के लिए। बाय कैश अकाउंट डाल दीजिए यहाँ पर, और एक कॉन्ट्रा एंट्री हमारी 5,000 रुपये निकाले जा रहे हैं, यस 5,000 का अमाउंट यहाँ से निकाल रहे हैं बैंक से। अब ये जो 5,000 रुपये का अमाउंट निकला है, अब हम इसको यहाँ ले आएंगे अपने बिजनेस के अंदर, इनकम हो गई हमारी। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि बैंक से आ रहे हैं पैसे टू बैंक अकाउंट, और ये क्या होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंसीडर होगी। तो ये 5,000 का अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे अपने कैश के अंदर। तो ये 5,000 का अमाउंट हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। इशू चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन सॉरी। जैन 30 की ट्रांजेक्शन यानी चेक इशू किए जा रहे हैं, खर्चा है हमारा बाय ग्रैंड मशीन। ठीक है, 50,000 चेक इशूड कर रहे हैं, 50,000 का जो अमाउंट वो यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इनको बैलेंस कर लेंगे। अब बैलेंस करने के बाद क्या अमाउंट बनेगा देखिए, इनके सम करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, कैश कॉलम का अमाउंट जो आएगा वो आएगा 57,000 का। तो 57,000 को हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। 57,000 क्या आएगा, 50 ठीक है। अब 57,000 की हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब 30 तारीख को क्या कर देंगे, हम इसको बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस स्पीड। अब 57,000 रुपये में से इन सारे अमाउंट्स को माइनस कर देंगे, तो इन अमाउंट्स का मेरे ख्याल से सम आएगा 34,300, है ना। 34,300 का ये अमाउंट आएगा हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं, 20 + 50 यस, ये आएगा आपका 34,300 रुपये का अमाउंट। अब 34,300 को जब हम 57,000 रुपये में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा अमाउंट, हमारे पास आ जाएगा 22,700। ये हमने यहाँ लिख दिया। कैश कॉलम हमारा समझ लिया। अब बैंक कॉलम की बात करते हैं। देखिए बैंक कॉलम का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 39,600। ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए क्योंकि ये ज्यादा है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए कि 39,600 में से जब 55,000 का अमाउंट माइनस होगा तो कितने रुपए बचेंगे हमारे पास, 15,400 रुपये। तो यही जो है हमें बैलेंस में यानी कि अपनी बुक के आंसर्स में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन की ट्रांसलेशन समझ में आई होगी।
वैसे मैंने हर एक ट्रांजेक्शन को एक ब्रीफली एग्जांपल एंड लॉजिक के साथ समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास से हम पैटी कैश बुक के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे। थैंक यू।